हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ बॉयज़ के बहुत ही प्यारे ये वूलन के शूज़, और इन्हें बनाया है मैंने क्रोशे से। इन्हें बनाना है बहुत ही आसान। तो देखिए झटपट बनाइए इन्हें इस तरह से। इन्हें बनाने के लिए देखिए मैंने ये सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी, और ये चेन मैं 20 बार गिनकर बनाऊंगी, क्योंकि मैं 3 ईयर के बॉयज़ के लिए बना रही हूँ शूज़। और 3 ईयर के बॉय के लिए शूज़ बनाने के लिए मैंने 20 बार सिंगल फंदे की ये चेन बुनी, और फिर 2 सिंगल चेन और बुनकर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं। ये हाफ डबल क्रोशिया 7 बार बना लूँगी मैं गिनकर 7 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे गिनकर 7 बार डबल क्रोशिया हाफ बनाने के बाद इस तरह से आगे की चेन से मैं ये सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी पूरी चेन पर लास्ट तक। लास्ट तक सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी, और लास्ट में जब चेन लास्ट वाली रह जाएगी उस पर मैं एक ही जगह से 3 बार सिंगल फंदे की बुनाई करूंगी इस तरह से। 3 बार सिंगल फंदे की बुनाई करने के बाद मैं आगे जो धागा है उसे इस तरह से छुपाते हुए आगे भी सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी उस जगह तक जहाँ से मैंने हाफ डबल क्रोशिया 7 बनाए हैं उसके सामने तक इस तरह से यहाँ तक। और यहाँ तक सिंगल फंदे की बुनाई बनाने के बाद इस जगह से फिर मैं गिनकर 7 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से गिनकर 7 बार, जैसा मैंने पहले इस तरह बनाया उसी तरह से। और लास्ट में इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे की चेन से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी, और फिर सिंगल फंदे की 2 बार चेन बना लूँगी। ये मैं जूते की सोल बना रही हूँ नीचे की, यानी कि तली। और अब मैं यहाँ से इस तरह से एक ही जगह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक हाफ डबल क्रोशिया से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और ये मैं 12 यानी 12 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 6 हाफ डबल क्रोशिया जो हैं उनसे
इस तरह से गिनकर मैं 12 डबल क्रोशिया बना लूँगी 6 हाफ डबल क्रोशिया से, और आगे की पूरी नीचे जो सिंगल फंदे की डिज़ाइन थी उससे मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी पूरे डिज़ाइन पर इस तरह से। पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली आई मैं पूरे डिज़ाइन से, और जिस जगह से मैंने उस तरफ 6 डबल क्रोशिया से 12 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी तरह से मैं इस साइड भी बना लूँगी। ये हमारे आगे के तरफ के जूते का शोल है और जो पतला साइड है वो पीछे की तरफ का। तो इसी तरह से मैं बनाती चली जाऊँगी पूरी शोल। और लास्ट में आगे की चेन से सिंगल फंदे को बुनकर ऊपर 2 सिंगल फंदे की चेन बुनते हुए इसी तरह से आगे के डिज़ाइन से मैं इसी तरह बनाती चली जाऊंगी। डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया, और ये पूरे शोल पर मैं पूरे में ही डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी हर चेन से। इस तरह से देखिए लास्ट तक बन गया है हमारा शॉल, और ये मैंने 4 और 4 आमने सामने 8 बार डिज़ाइंस बनाकर इस तरह से मैं ये नॉट लगाते हुए कट कर दूंगी धागे को। जूते का शॉल बनकर तैयार है अब हमारा। अब मैं इसमें दूसरे कलर की वूलन लगाने से पहले इस धागे को अंदर कर दूंगी। और जो अंदर के साइड की चेन है शॉल में इस तरह से, तो उसमें से मैं इस तरह से फंदा बनाते हुए क्रोशे से सिंगल फंदे का और 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी और आगे इस तरह से धागा बनाते हुए आगे की चेन से मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी पूरे शॉल के ऊपर इस तरह से पूरे पे हाफ डबल क्रोशिया, पूरे शॉल पे मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी इसी तरह से आगे की चेन से। ध्यान रखिएगा कि आगे की चेन से बनाएंगे पीछे की छोड़ते हुए, तो हमारा देखिए इस तरह से डिज़ाइन बहुत प्यारा आएगा जूते का, एकदम क्लियर। लास्ट तक इसी तरह से बनाने के बाद जो आगे की चेन थी मैंने बनाई थी सिंगल फंदे की 2 बार, उससे मैं ज्वाइंट कर दूंगी फंदे को और फिर सिंगल फंदे की चेन 2 बार बनाऊंगी देखिए इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी हर हाफ डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे की बुनाई। इसी तरह से मैं पूरी डिज़ाइन पर बनाती चली जाऊंगी इस तरह से। उसके बाद उसी तरह से सिंगल फंदे की जो चेन थी उससे ज्वाइन कर दूंगी।
और अब मैं यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कलर का धागा लगाऊंगी। जो वाइट कलर का हमारा डिज़ाइन है उससे हर सिंगल फंदे के डिज़ाइन से मैं सिंगल फंदे की डिज़ाइन ही इस तरह से बुनती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग पर जूते की। वाइट की तरह मैं पूरा ग्रीन का भी इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी पूरे जूते पर डिज़ाइन। इस तरह से देखिए जो ये ग्रीन बनाया है मैंने डिज़ाइन, मैं इस जूते को और दो डिज़ाइन बनाने के बाद मैं जब तीसरा डिज़ाइन बनाऊंगी तो इस तरह से डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे पहला और दूसरा मैं इसी तरह से सिंगल फंदे की डिज़ाइन पर इस तरह से सिंगल डिज़ाइन ही बनाती चली जाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मैं दो डिज़ाइनिंग केवल सिंपल सिंपल बुनूंगी और जब हमारी थर्ड आएगी उसमें देखिए मैं इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और इसके आगे मैंने 5 फंदे छोड़ दिए हैं। बीच के 6 छोड़ने के बाद मैंने ये निशान लगा लिए और इस तरह से देखिए दो सिंगल फंदे की डिज़ाइन की आगे की चेन को मैं इस तरह से फंदा उठाऊंगी क्रोशिया से और एक बार मैं बुन दूंगी इस तरह से और एक बार फिर बुन दूंगी इस तरह से। उसी तरह से एक बीच में सिंगल फंदे का डिज़ाइन बनाऊंगी सिंपल और फिर आगे के दो फंदे दो चेन से इस तरह से उठाते हुए बुन दूंगी। और बीच में देखिए इस तरह से बीच में इस तरह से सिंगल फंदे बुन लूँगी गिनकर 6 बार मैं सिंगल फंदे की डिज़ाइन सिंपल इस तरह से हर गिनकर और देखिए दो मैंने बुन लिए हैं उसके बीच में ये निशान फिर से लगा दूँगी जिससे ध्यान रहे मुझे।
कि 6 फंदे हमारे यहाँ से बीच में शुरू होंगे। इस तरह से मैं 6 फंदे गिनकर बना लूँगी इस जगह पे। और 6 फंदे बनाने के बाद आगे के उसी तरह से इस साइड में भी 5 फंदे ले लूँगी, जो 2 इस तरह से एक बार उठा कर बुन दूँगी। फिर बीच में एक सिंगल फंदा और फिर 2 फंदों से इस तरह से चेन से इस तरह से 2 सिंगल डिज़ाइन से इस तरह से बनाते हुए और आगे उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग पर। और पूरे जूते की डिज़ाइनिंग को मैं उसी तरह से सादा सादा बुनती चली जाऊंगी एकदम। उस जगह पे आने के बाद फिर दोबारा मैं उसी तरह से 5 फंदे की जगह 4 फंदे इस तरह से 2 फंदे लूँगी, उसी तरह से गिनकर 4 फंदे इस बार एक कम कर दिया है मैंने और 2 फंदे इस तरह से 2 सिंगल फंदे से लेकर बुनते हुए और आगे भी इसी तरह से जो बीच का हम सिंपल लिए थे वो इस बार नहीं बुनेंगे दूसरी डिज़ाइनिंग में। और आगे के जो 6 फंदे हैं उन्हें मैं इसी तरह से सिंपल सिंपल बना लूँगी गिनकर 6 बार। गिनकर 6 बार बुनने के बाद फिर दूसरी साइड से भी उसी तरह से 4 फंदों को साइड से मैं 2-2 करके इस तरह से बुन दूँगी। और आगे की डिज़ाइन को मैं इसी तरह से सिंगल फंदे से बनाती चली जाऊंगी जैसा मैंने हर बार में बुनती चली आई हूँ। और जहाँ से डिज़ाइनिंग शुरू किया था वहाँ से सिंगल फंदे से ज्वाइन करते हुए 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाते हुए पूरा डिज़ाइन उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी सिंगल फंदे का। इस तरह से देखिए जिस जूते की हमारा ये शेप आया है आगे की तरफ, दूसरे में भी इसी तरह का सेम शेप आ जाएगा। और लास्ट बार मैंने देखिए एक बार और बनाऊंगी एक फंदे को और बस इस तरह से ये कलर मैंने निकाल दिया है। गिनकर मैंने बराबर बराबर ये डिज़ाइंस बना लिए हैं 5 बार। और अब मैं 5 बार बना लिए हैं मैंने ये। और ये मैं वाइट कलर का धागा लगाऊंगी इस तरह से सिंगल फंदे की चेन बनाते हुए और पूरे डिज़ाइनिंग पे सिंगल फंदे की डिज़ाइन ही बनाती जाऊंगी। पूरे डिज़ाइनिंग पर इस तरह से
जैसे ये बनाया है मैंने, देखिए यहाँ तक। और लास्ट में देखिए एक बार मैं बनाऊंगी वाइट का, इस तरह से 2 फंदों को एक करके बुनते हुए। और आगे के देखिए मैं फंदे सिंगल जो थे मेरे, मैं उन्हें इस बार 8 बुन लूँगी। एट बार मैं बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। और दूसरी साइड में भी 2 फंदों के एक फंदा कर लूँगी मैं, और इस तरह से सिंगल फंदे से आगे की डिज़ाइनिंग में ज्वाइन कर दूँगी मैं, और सिंगल फंदे की फिर चेन बनाकर आगे की डिज़ाइनिंग पर सिंपल सिंपल एकदम बुनती चली जाऊँगी पूरी डिज़ाइनिंग पर। ये देखिए हमारे पहले वाले जूते की तरह ही देखिए ये सेम डिज़ाइन आ रहा है। और मैंने लास्ट तक बुनने के बाद इसे ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से बुनकर, और फिर गांठ लगाते हुए धागे को कट कर दूँगी। और इस तरह से मैं बराबर करते हुए देखिए बाह पीछे और आगे की साइड को, उसके बाद इस तरह से मैं पूरे जूते को बराबर कर लूँगी इस तरह से। और जो ये वाइट डिज़ाइन बनाया है मैंने इस तरह से, उस तरह से मैं गिनकर जहाँ से मुझे डिज़ाइनिंग करना है, ये देखिए आगे का शेप छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इधर के 14 उधर के बीच का एक इस तरह से निशान लगा लूँगी मैं। और दूसरी साइड में निशान लगाते हुए इस तरह से वाइट कलर को ही सिंगल फंदा बनाकर चेन बनाते हुए पूरा बुनाई करती चली जाऊंगी सिंगल फंदे की डिज़ाइन पर, सिंगल फंदे की ही। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है बराबर का, वहाँ तक मैं इस तरह से बुनती चली आऊँगी सिंगल फंदे की डिज़ाइनिंग। और धागे को निकाल कर इस तरह से बुनकर पीछे की तरफ मुड़ते हुए देखिए 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी, और फिर हर सिंगल फंदे की डिज़ाइन पर इसी तरह से बनाती चली जाऊँगी डिज़ाइन पूरे में।
पूरे में डिज़ाइनिंग बनाने के बाद इसी तरह से लास्ट में मैं गांठ लगाकर इसे अंदर फंसा दूंगी। और अब मैं पीछे की साइड से इस वूलन को ग्रीन कलर के लगाऊंगी, क्योंकि ये हम आगे डिज़ाइनिंग करेंगे, यहाँ पे छुप जाएगा इसलिए। पूरे में डिज़ाइनिंग इसी तरह से सिंगल फंदे की करते चले जाएंगे। और देखिए सेम और जब हम लास्ट में आएंगे तो देखिए 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर नीचे की साइड जो सिंगल डबल क्रोशिया है सेकंड, उसे इस तरह से बुनकर 2 बार सिंगल फंदे की डिज़ाइन बनाकर फिर सिंगल फंदे की चेन बनकर 2 डिज़ाइन छोड़कर फिर इस तरह से सिंगल फंदे की डिज़ाइन 2 बार 2 जगह से, फिर सिंगल फंदे की चेन 2 बार, फिर 2 डिज़ाइन छोड़कर इस तरह से 2 बार और फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर देखिए 1 2 3 और 1 4 इस जगह पे जो देखिए यहाँ पर है आगे की तरफ। इस तरह से बना लूँगी मैं। और जो बीच के हमारे 6 डिज़ाइन हैं उसमें मैं सिंगल फंदे की सिंपल एकदम सादा जैसा बनाती चली आई हूँ, वैसे ही बुनती चली जाऊँगी। पूरे डिज़ाइंस को हर सिंगल फंदे की डिज़ाइन पर सिंगल फंदे की डिज़ाइन 6 बार और फिर साइड से यहाँ पर भी मैं सिंगल फंदे की 2 चेन बुनकर 2 डिज़ाइंस छोड़कर तीसरे पे इस तरह से और फिर एक और सिंपल, फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन 2 बार और फिर 2 बार 2 चेन छोड़कर डिज़ाइंस 4 मैंने उस तरफ बनाए हैं, 4 ही इस तरफ भी बनाऊंगी। एक बार और सिंगल फंदे का डिज़ाइन और फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन और फिर 2 डिज़ाइंस छोड़कर तीसरी डिज़ाइन पर इस तरह से 2 डिज़ाइन और फिर सिंगल फंदे की 2 बार चेन और आगे के ऊपर यहाँ से बुनते हुए पूरे डिज़ाइनिंग उसी तरह से बनाती चली जाऊंगी जहाँ से मैंने शुरू किया उसी तरह से वहाँ तक सिंगल फंदे की डिज़ाइन पर सिंगल फंदे की डिज़ाइन। लास्ट तक बुनने के बाद मैं इस तरह से जो मैंने सिंगल फंदे की 2 बार चेन बनाई थी उससे इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी और इस धागे को भी कट कर दूंगी मैं गांठ लगाते हुए। ये मैंने आगे की साइड जो अंदर को जूते का डिज़ाइनिंग किया है इसको बनाने के लिए जहाँ से मैंने 6 बार सीधे सीधे बुने थे
डिज़ाइंस, उसके जगह पे मैं यहाँ आगे की तरफ ये बनाऊंगी। ये अंदर की जगह से लेते हुए जो वाइट कलर का है वहाँ से ये इस जगह से और 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद वाइट डिज़ाइन से ही मैं इस तरह से 7 बार यहाँ से सिंगल फंदे के डिज़ाइंस हर सिंगल डिज़ाइन से बनाती चली जाऊंगी इस तरह से गिनकर 7 बार। और फिर उसके बाद मैं फिर पीछे मुड़कर इस तरह से 2 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे की डिज़ाइन से सिंगल फंदे के डिज़ाइन से इसी तरह बनाती चली जाऊंगी पूरे में। इस डिज़ाइंस पे 7 बार बनाए हैं मैंने, लेकिन मैं इसे 2-3 और बढ़ा लूँगी। ये देखिए इस तरह से जो देखने में ऊपर की तरफ अच्छे लगेंगे हमारे। तो यहाँ पर देखिए गिनकर मैं बनाऊँगी, जितना मेरे शूज़ के हिसाब से साइज से है उस तरह से बनाती चली जाऊँगी मैं पूरे में। और पूरा बनने के बाद देखिए, और साइड से भी मैंने पहले 7 से बनाया था, लास्ट में मैंने 9 कर लिए हैं। और अब मैं ग्रीन कलर से इसे वाइट धागा ना काटते हुए साइड से करते हुए फंदे को मैं इस तरह से ग्रीन कलर का फंदा बना लूँगी। और हर सिंगल डिज़ाइन से सिंगल फंदे की ही डिज़ाइन बनाती चली जाऊँगी पूरी डिज़ाइनिंग पर। और उसके बाद लास्ट तक बुनने के बाद मैं इसमें भी धागा कट करते हुए इस तरह से गांठ लगा दूंगी। और फिर जो वाइट कलर का धागा मैंने छोड़ा था फंदे के साथ ही, उस फंदे को लेते हुए आगे मैं एक बार सिंगल फंदे की चेन 2 बार बुनकर इस तरह से सिंगल फंदे की डिज़ाइनिंग से सिंगल फंदे की डिज़ाइनिंग करती चली जाऊंगी लास्ट तक। और लास्ट में इस तरह से नॉट लगाते हुए मैं कट करके धागे को अंदर की तरफ फंसा दूंगी। सॉरी, मैंने 2 बार यहाँ पे डिज़ाइन दूसरे जूते में बनाया है, तो मैंने अभी देखा कि मुझे एक बार और बनाना चाहिए। 2 बार बनाया है मैंने और फिर उसको देखिए इसी तरह से नॉट लगा दीजिए। जूता बनकर तैयार है, लेकिन इसको डेकोरेशन करने के लिए देखिए कुछ चीज़ें बनाई हैं मैंने, तो उसे भी मैं देखिए जो जिस तरह से आगे ये इस तरह से डिज़ाइनिंग
उसके लिए आगे की तरफ मैं 6 बार ये बराबर करते हुए 3 इधर से 3 दूसरी तरफ से 6 बार मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी। नीले कलर की डिज़ाइनिंग से फंदा बनाते हुए। सिक्स बार मैंने ये आगे की तरफ और फिर पीछे भी मैंने 6 फंदे इस तरह से लेकर यहाँ पे इस ये जो डिज़ाइनिंग की है शूज़ में वो बनाने के लिए भी मैं इस तरह से बना लूँगी। तो देखिए, और ये नीचे के लिए भी मैं इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाऊँगी। और इस तरह से देखिए मैं डबल क्रोशिया नीले कलर की डिज़ाइनिंग से बनाती चली जाऊंगी। जहाँ से मुझे बनाना है ये डिज़ाइनिंग, मैंने ये 9 इधर से 9 दूसरी तरफ से लिए हैं। इस तरह से देखिए ये आगे की जो चेन है उससे बनाते हुए आप कम्बड़ भी बना सकते हो। और ये मैंने सिंगल फंदे की चेन की डोरी बनाई है, गिनकर 100 बार यानी 100 बार। आप छोटी या बड़ी डोरी भी बना सकते हो। अब देखिए इसको मैं इस तरह से क्रॉस करते हुए जूते में डाल दूंगी। जो हमने चेन बनाई थी सिंगल फंदे की 2, उसी से मैं इस तरह से डोरी क्रॉस में करके दोनों तरफ डालती चली जाऊंगी बड़ी आसानी से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने डिज़ाइनिंग बनाई थी उसे सुई से देखिए अपनी अपनी जगह पे सिल दिया है और डोरी को भी डाल दिया है। दोनों जूते हमारे बनकर तैयार हैं। और देखिए आप चाहें तो ऐसे सिंपल डोरी रखिए, या फिर मैंने जैसे ग्रीन कलर का डिज़ाइनिंग कर दिया उस तरह से करिए। तो देखिए बनकर तैयार हैं हमारे 3 इयर्स के बॉय के लिए प्यारे प्यारे वूलन के शूज़। अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूँ और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस। धन्यवाद।